नमस्ते बच्चों। बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई इस निबंध का अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास अनगिनत वीरों व वीरंगनाओं की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। भारत माता की शान को बरकरार रखने के लिए न सिर्फ इस देश के वीर पुत्रों ने बल्कि वीर पुत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत माता की इन्हीं वीरंगनाओं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मनमानी के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मोरोपंत उस वक्त बाजीराव के यहाँ कार्यरत थे। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु था, लेकिन बाजीराव पेशवा उन्हें प्यार से छबीली बुलाते थे। जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, उस उम्र में मनु ने तलवार भाला जैसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और उन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाने लगा। 16वें वर्ष में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 माह में वह चल बसा। इस घटना से गंगाधर जैसे टूट ही गए। वह बीमार रहने लगे। इसी बीच उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जो उनके ही रिश्ते के भाई का था। कुछ समय बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इस मौके का लाभ उठाते हुए दत्तक पुत्र होने के नाते लक्ष्मीबाई के उस पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 1857 में झांसी व अंग्रेजी सैनिकों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन गद्दारों के कारण झांसी को पराजय झेलनी पड़ी। इस हार का प्रतिशोध लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव के साथ कालपी के लिए रवाना हो गई। अंग्रेजों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने कालपी पर हमला कर दिया। कालपी की सेना व रानी लक्ष्मीबाई को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर निकल पड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतिहासकारों अनुसार ग्वालियर में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम अतुलनीय था। वे दोनों हाथों में तलवार लिए रणभूमि में दुश्मनों के सिर कलम करती हुई साक्षात चंडी के रूप में दिखाई दे रही थी। उनकी पीठ पर उनका बेटा बंधा हुआ था, जो उनके मातृत्व का प्रतीक था। इसी युद्ध में लड़ते लड़ते भारत की यह वीरांगना वीरगति को प्राप्त हो गई
और भारत की इस वीर पुत्री का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया।